आज बात एक और इंश्योरेंस कंपनी के महान ड्रामे के बारे में करते हैं, जिसको जब तक सरकारी अफसरों का डंडा नहीं पड़ा वो अपनी बातों से बाज नहीं आए। भाई देखिए क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले ना आप उस कंपनी का सेटलमेंट रिकॉर्ड जरूर देख लिया करें कि वो अपने 10 में से कितने क्लेम्स को पास करती है और 10 में से कितने क्लेम्स को मामूली रीजंस देकर के रिजेक्ट कर देती है। मामला है भाई ये कि विजय विष्णु जी जो हैं एक व्यक्ति थे दिल्ली के, जिन्होंने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस नाम की एक बहुत बढ़िया कंपनी से जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था और इंश्योरेंस लेने के टाइम में अपने माता पिता की हेल्थ के बारे में बिल्कुल सही जानकारी और अपने बारे में बिल्कुल सही जानकारी कंपनी को दी थी। वो प्रीमियम भरते गए, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उनके पिताजी को अचानक हार्ट अटैक पड़ गया और उन्हें अस्पताल में दिल्ली के भर्ती कर दिया गया। और ऑब्वियसली अब उनके पास तो इंश्योरेंस था, तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कवर मिल जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को इलाज का सारा खर्चा अपने आप अपनी जेब से करना पड़ा, यहां तक कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक से जो है उधार लेकर के करना पड़ा। अब बहुत सारे लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि क्यों, उनके पास तो इंश्योरेंस था ना भाई, तो इंश्योरेंस वालों ने क्या उनको कवर नहीं किया? भाई इंश्योरेंस वालों ने उनके क्लेम्स को बार बार ये बोल करके रिजेक्ट कर दिया कि ये जो हार्ट डिजीज आपके पिताजी को हुई है ना, ये जो हार्ट अटैक हुआ है ना, ये आपने हमसे उनकी हेल्थ कंडीशंस, उनकी हार्ट डिजीज को छुपाया, जबकि उनको ट्रीट करने वाले सीनियर डॉक्टर, प्रोफेसर लेवल के डॉक्टर ने लिखित में ये दिया कि ये जिस वजह से इनको हार्ट अटैक हुआ है ये पहले डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन था। ये हेल्थ कंडीशन 6 महीने से लेकर के 1 साल पहले तक इनकी नहीं थी। ये जो कुछ भी हुआ है अचानक हुआ है, लेकिन मजाल है कि स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने अपने स्टैंड से एक भी इंच पीछे हटने की कोशिश की हो। वो बार बार क्लेम को रिजेक्ट करते गए, बार बार उन्हें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर पे चक्कर लगवाते गए। आखिरकार विष्णु जी जब ऑम्बड्समैन के पास गए और वहां से नोटिस गया, अब ध्यान से सुनिएगा, ऑम्बड्समैन एक तरह की गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जो इस तरह के फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, उस पर डिसीजन देती है और उनका डिसीजन इन कंपनीज को मानना पड़ता है। जैसे ही सुनवाई की डेट तय हुई और ऑम्बड्समैन ने उनको बुलवाया कि आओ भाई स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वालों आपका फैसला करते हैं, उस डेट के 1 हफ्ता पहले ही जो है ना स्टार हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने बोला कि ठीक है विष्णु जी, हम आपको 1 लाख रुपया देने को तैयार है। वो कंपनी जो पहले कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले तक ये मानने को तैयार नहीं थी कि भाई ये हेल्थ कंडीशन एग्जिस्ट करती थी और आपने हमसे झूठ बोला है, वो अचानक से 1 लाख रुपया देने को तैयार हो गए। बहरहाल ऑम्बड्समैन ने इनकी कोई बात नहीं मानी, विष्णु जी ने इनकी कोई सेटलमेंट की बात नहीं मानी। वो अपनी डिमांड पर अड़ गए कि भाई हमें पूरा का पूरा क्लेम चाहिए और ऑम्बड्समैन के डिसीजन के बाद इस कंपनी को पूरा का पूरा क्लेम भी देना पड़ा, लेकिन पूरे 1.25 साल के बाद। 1 साल तक उस व्यक्ति का चक्कर लगता रहा, दफ्तर से दफ्तर, इधर से उधर वो व्यक्ति चक्कर काटता रहा अपने बीमार पिता के इलाज के लिए और उनके इंश्योरेंस कवर के पैसे को लेने के लिए। ये हालात है इस देश के अंदर इंश्योरेंस कंपनीज के। इसलिए भैया जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, किसी भी तरह का इंश्योरेंस लें तो कंपनी का रिकॉर्ड जरूर चेक करें कि भाई ये सेटलमेंट 10 में से कितने केसेस का करते हैं, कितने केसेस में ये पैसे देते हैं और कितने केसेस में ये पैसे नहीं देते हैं। और अगर आप भाई साहब ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस या बजाज एलियांज जैसी कंपनी से इंश्योरेंस लेकर के बहुत खुश हो रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। बहरहाल आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।